ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ शारदा के इस पावन प्रांगण में हमारे बीच डाइट बड़गुट से परीक्षक और निरीक्षक की भूमिका में उपस्थित सभी सम्मानित और बहुत ही विद्वान शिक्षक और टेरी डाइट के सभी शिक्षकगणों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, इन 2 दिनों में हमने आपके सानिध्य में जो भी शिक्षण कार्य किया है सर, इसमें यदि आपको कोई भी त्रुटि, कहीं पर कोई त्रुटि प्रकट की हुई हो तो उसे हमारे आप व्यक्तिगत भूल समझना, और अगर आपको हमारे शिक्षण में, हमारे कार्य में कुछ भी अगर अच्छा दिखा हो सर, तो वो हमारे सभी टीवी डाइट के शिक्षकगणों का सामूहिक प्रयास समझना। सर, मैं आपकी बात को बहुत कम शब्दों में रखूँगा, समय अभाव भी है। तो सर, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा सर। इस टीचिंग से पहले हमारे मन में कई प्रकार की आशंकाएं थी। बहुत क्लियर था सर कि कैसे ये 2 दिन निकलेंगे, किस प्रकार से टीचिंग होगी, और ये डर था और भी बढ़ गया था जो लड़का 1 महीने 28 तारीख को अवकाश घोषित करते। तब हमारे सभी साथियों को लगा सर कि अब 2 दिन तो डाइट में ही रहेंगे, दिन भर वाइवा होगा, दिन भर टीचिंग होगी, तो हम अपने ग्रुप में और फोन कॉल्स के माध्यम से दिन भर आपस में वार्तालाप करते रहे और बड़ा बेहतर। किंतु सर, मैं यकीनन कहना चाहूँगा कि आज हमारी मनोदशा उस बच्चे की तरह है जो सर्कस के झूले में बैठने से पहले तो बहुत घबराता है, किंतु झूले के 3 से 4 चक्कर जब वो खेल लेता है, झूल लेता है, तो उसके बाद उसकी झूले से उतरने की इच्छा ही नहीं होती। ये आज हमारे मनोदशा। सर, मैं अब बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपने टीवी डाइट के शिक्षकगणों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने इन 2 सालों में ही हमारा स्वर्णिम काल रहा है हमारे जीवन का, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी हम सेवा में आएंगे तो आपके द्वारा जो हमें मूल्य सिखाए गए हैं, आदर्श सिखाए गए हैं, और जो शैक्षिक तकनीकी और जिस प्रकार से हमने मतलब पूरा शिक्षण आपके सानिध्य में 2 साल किया है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जब भी हम सेवारत होंगे तो इस चीज़ को हम वहाँ पर जरूर प्रकल्पित करेंगे, और हम विश्वास दिलाते हैं कि टीवी डाइट का नाम हमेशा रोशन करेंगे। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन भावुकता इतनी अधिक और समय अभाव भी है, तो आज मैं कालजयी कवि रसखान की 4 पंक्ति आपसे कहूँगा, क्योंकि रसखान ने कहा है कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं ब्रजभूमि में ही जन्मूँ। मानुष हो तो कहो रसखानी बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो निज नंद की देनु मजारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, पावन हो तो वही गिर को जो करी हरिछत्र पुरंदर धारन। कालजी कवि रसखान ने, कृष्ण भक्त रसखान ने कहा है कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं इसी ब्रजभूमि में जन्मूँ, यदि मुझे पशु बनने का मौका मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच गाय के रूप में जन्म लूँ, यदि मुझे पत्थर बनने का सौभाग्य मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूँ जिसको इंद्र का घमंड तोड़ने को श्री कृष्ण ने अपने तर्जनी पर धारण किया था, और यदि मैं पक्षी बनूँ तो उसी कदम्ब की डाल में मेरा घोंसला हो जो जमुना के किनारे स्थित है। आज हमारी भी यही मनोदशा है, और मुझे विश्वास है हमारे अधिकांश साथी इसी जिले में सेवायुक्त होंगे, और हम किसी न किसी रूप में इस टीवी डाइट में हमेशा आते रहेंगे। अब मैं आज के हमारे प्राचार्य श्री भंडारी सर से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे मेहमान, हमारे डाइट बड़गोट से आए हुए हमारे परीक्षक और निरीक्षक की भूमिका में शिक्षकगणों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सर, और हमें सभी प्रशिक्षुओं को आप अपने आशीर्वादों से अभिसूचित करने का प्रयास करें।